हेलो गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं एके मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसा कि गाइस आप सभी लोग जानते हैं, हम यहाँ पर एके मैथमेटिक्स चैनल पर क्या डिस्कस करते हैं, मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। उस चैप्टर का नाम क्या है? प्लेइंग विथ नंबर्स, यानी नंबर के साथ खेलना। अगर हम साधारण भाषा में अगर बात करें तो चैप्टर का नाम क्या है? प्लेइंग विथ नंबर्स, यानी नंबर के साथ खेलना। लेकिन इसमें हम किस तरीके से नंबरों के साथ खेलेंगे उसको मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हम पढ़ते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर जो कैलकुलेटिव पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना। यानी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनका कैलकुलेशन पार्ट जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। वो कोई भी कैलकुलेशन आती है उसका सिंप्लीफिकेशन बहुत ही फास्ट और इजी वे में नहीं कर पाते हैं। वो इजी वे में नहीं कर पाने का कारण यही है कि उनका प्लेइंग विथ नंबर के चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। तो प्लेइंग विथ नंबर्स का जो चैप्टर है वो 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड और 8 स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे जो हायर मैथमेटिक्स वो पढ़ते हैं तो वहाँ पर फिर उनको कैलकुलेटिव पार्ट में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, वो इजीली चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं मैथमेटिक्स चीज़ों को। क्योंकि प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर के अंदर हम बॉड मास रूल को डिस्कस करते हैं और डिविजिबिलिटी को डिस्कस करते हैं और एलसीएम और एचसीएफ को डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको आगे मैथमेटिक्स को अगर आगे पढ़ना है तो यही फाउंडेशन है। तो ये फाउंडेशन एक बार स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे की मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान हो जाएंगी। तो प्लेइंग विथ नंबर्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्लेइंग विथ नंबर्स के चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा, बड़े ही पेशेंस से पढ़िएगा और बड़े ही इंटरेस्ट के साथ जो है वो पढ़िएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। मैं आपको बोल रहा हूँ ये 6 स्टैंडर्ड के लिए, 7 स्टैंडर्ड के लिए और 8 स्टैंडर्ड के लिए स्पेशली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लेइंग विथ नंबर्स हैं। तो आज प्लेइंग विथ नंबर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉड मास रूल, या इसको कहते हैं वी बॉड मास रूल। वी बॉड मास रूल को डिस्कस करेंगे और ये वी बॉड मास रूल किस लिए यूज होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। वी बॉड मास रूल का यूज जो है वो कोई भी मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा है तो उस कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इजी करने का जो काम है, मतलब उसको सिंप्लीफाई करने का जो काम है वो बॉड मास रूल करता है। यानी बॉड मास रूल की हेल्प से हमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा है जिसके अंदर बहुत सारे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज किया हुआ है, विनकलम का यूज किया हुआ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का यूज किया गया है, उसको सिंपल कैसे किया जाएगा, कैसे हम किसको पहले यूज करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये बॉड मास रूल की हेल्प से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट इजी हो जाता है और सिंप्लीफिकेशन करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। गाइस, हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पर्पस क्या रहता है कि मैथमेटिक्स को सिंपल बनाना, वेरी सिंपल वे, वो हमारा स्लोगन रहता है। क्योंकि जो बुक के अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई होती है वो बिल्कुल सही लिखी हुई होती है, लेकिन काफी हद तक स्टूडेंट उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं। उसके लिए एक अच्छे टीचर्स की जरूरत होती है, अच्छे गाइडर की जरूरत होती है, जो कि स्टूडेंट को गाइड कर सके कि इसको किस तरीके से हमें समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को हमें जानना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल वे हमारा स्लोगन रहता है, क्योंकि हमारा मेन ड्यूटी यही है कि स्टूडेंट के सामने हम जो कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं वो बहुत ही सिंपल होता है, ताकि सीधा माइंड के अंदर वो क्या कर जाए, छप जाए। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि हम घुमा फिरा के दूसरी बात करते हैं, कॉन्सेप्ट को माइंड के अंदर फिट करने का काम जो है वो हम यहाँ पर करते हैं। हमारा मेन पर्पस यही रहता है। ठीक है, और हमारा कोई भी पर्पस नहीं रहता है। मैथमेटिक्स को सिंपल करना, मैथमेटिक्स को सिंपल करना, ये हमारा मेन टारगेट और पर्पस और गोल है हमारा। ठीक है, कि बच्चों के पास मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे से पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लेकिन उसके पहले मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम आफ्ताब खान है, मैंने आईडी से मैथमेटिक्स को क्वालिफाई कर रखा है, मैंने एमएससी कर रखा है मैथमेटिक्स के अंदर और आई एम प्रिपेयर फॉर सीएसआईआर। मैंने सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपरेशन चल रही है मेरी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने वाला है। मैं वापस से उस चैप्टर का नाम दे रहा हूँ, उसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स, और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बॉड मास रूल को।
तो शुरू करते हैं गाइस। प्लेइंग विथ नंबर्स में बॉड मास रूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वी बॉड मास रूल, जहां से वी स्टैंड फॉर विनकुलम। वी स्टैंड फॉर विनकुलम। अभी विनकुलम बेसिकली होता क्या है? विनकुलम का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी नंबर है, उसके ऊपर अगर बार लगा हुआ है उसे हम विनकुलम कहते हैं। विनकुलम को बेसिकली स्मॉल ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं, या स्मॉल ब्रैकेट्स का स्मॉल ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं। विनकुलम को स्मॉल ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स तीन प्रकार के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स एंड बिग ब्रैकेट्स। तो विनकुलम को स्मॉल ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं गाइस। तो इस तरीके का कुछ दिखता है, जैसे कि हमारे पास 3-4 उसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो बार लगा हुआ है तो इसी को हम क्या कहते हैं? विनकलम कहते हैं। विनकलम कहते हैं। सेकेंड है बी स्टैंड फॉर। बी स्टैंड फॉर का मतलब होता है ब्रैकेट्स। बी स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है बिग ब्रैकेट्स, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट्स और एक होता है कर्ली ब्रैकेट्स। पहला होता है बिग ब्रैकेट्स की हायरार्की कैसे है? पहला आता है बिग ब्रैकेट्स, फिर आता है कर्ली ब्रैकेट्स और फिर आता है स्मॉल ब्रैकेट्स। बिग ब्रैकेट ये सबसे बाहर वाला जो ब्रैकेट्स आपको दिख रहा है वो है हमारे पास बिग ब्रैकेट। उसके अंदर जो है वो है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली का मतलब क्या है? आपने देखी होगी वो मूवी, कौन सी? सलमान खान की भारत मूवी। भारत मूवी में जो कटरीना कैफ है उसके किस तरीके के बाल थे? कर्ली बाल। तो इसी तरीके का ये ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट। उसके अंदर वाला जो ब्रैकेट है वो कैसा ब्रैकेट है? स्मॉल ब्रैकेट, सबसे स्मॉल ब्रैकेट है। तो बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट, इस प्रकार से हम ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कैलकुलेशन जब हम करेंगे किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की, तो हम किस तरीके से ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे? तो इसका जो ऑर्डर होता है वो इस तरीके से होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स का नंबर आएगा, फिर हम लास्ट में जो है बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बी स्टैंड्स फॉर जो है वो है ब्रैकेट्स, फिर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। पहले हम बार वाली क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे, बार के अंदर जो लिखा हो उसको सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट्स का नंबर आएगा, और ब्रैकेट्स के अंदर जो अब ऑफ, अगर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसके अंदर ऑफ अगर यूज किया गया है तो ओ स्टैंड फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब होता है कि उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ऑफ को हटा करके मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। क्या, कौन सा साइन लगा दो? मल्टीप्लाई का साइन। क्योंकि ऑफ को रिप्लेस करके मल्टीप्लाई का साइन लगा दे, क्योंकि ऑफ रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई के साइन को। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ऑफ रिप्लेस बाय मल्टीप्लाई साइन। ऑफ को मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस कर देना है। उसके बाद बात आती है डी स्टैंड फॉर डिवीजन। अब देखिए गाइस, हम जो ब्रैकेट्स हैं उस ब्रैकेट्स के अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन सबसे पहले अप्लाई करेंगे? तो उसके लिए ऑर्डर होता है गाइस कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? डिवीजन। डिवीजन का सिंबल कैसा होता है? डिवीजन का सिंबल होता है एक लाइन, ऊपर एक पॉइंट होता है और नीचे भी एक पॉइंट होता है। सिंपल सा डिवीजन का सिंबल होता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर जो मैथमेटिकल जो टर्म्स दे रखी है उसके अंदर फंडामेंटल ऑपरेशन यूज हुए हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे डिवीजन, उसके बाद हम करेंगे एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, फिर हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, उसके बाद हम एडिशन को करेंगे, और एडिशन करने के बाद लास्ट में जो है हम सब्ट्रैक्शन को जो है वो करेंगे। यानी कि जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का तरीका कैसे है? उसके अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो अगर डिवीजन यूज हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, फिर एडिशन को करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन को करेंगे। अगर ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर डिवीजन नहीं है तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, फिर एडिशन को करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन को करेंगे। अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों नहीं है तो फिर एडिशन को करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन को करेंगे। इस तरीके से हम कर्ली ब्रैकेट्स है और जो ब्रैकेट्स है गिवन उसके अंदर जो हम कैलकुलेटिव पार्ट है वो इस तरीके से हम पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर अपने पास एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन को जो है वो करेंगे। तो आइएगा इस वी बॉडमास रूल को एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि एग्जांपल से क्या है, चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आती है। मैथमेटिक्स जो है वो एग्जांपल से ही समझ में आएंगी। आप कितनी ही थ्योरी पढ़ लें आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी। मैथमेटिक्स को अच्छे से समझने का तरीका है एग्जांपल्स को सॉल्व करें। प्रॉब्लम्स को जितनी ज्यादा अच्छे से सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आपको मैथमेटिक्स समझ में आएंगी। एक्चुअली क्या होता है कि मैथमेटिक्स को लोग कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो मैथमेटिक्स समझ में आती है। कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर कैसे होते हैं? प्रॉब्लम्स लगाने से। कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, वहां तक ठीक है, लेकिन बार बार उसी कॉन्सेप्ट को बार बार नहीं पढ़ा जाता। कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लिया, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा सॉल्व कीजिए। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक रिवाइज होता रहेगा, साथ ही साथ तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती चली जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ना है, 1 से 2 बार पढ़ना है, फिर प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा करनी है, वेरियस टाइप की प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। ये मैथमेटिक्स को अच्छे से करने का तरीका होता है, इसे ही कहते हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो हमें परफेक्ट बनाती है गाइस। तो आइए एक क्वेश्चन से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वी बॉडमास रूल बेसिकली है क्या।
तो आइए क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दे रखा है हमारे पास 36 माइनस बिग ब्रैकेट 10 माइनस कर्ली ब्रैकेट 12 प्लस 4 स्मॉल ब्रैकेट 14 माइनस 16 माइनस 10 विनकुलम स्मॉल ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स बिग ब्रैकेट। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा है। इस कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बेसिकली हमें वी बॉडमास रूल को अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखने का तरीका। हम यहाँ पर क्या बताते हैं आपको कि क्वेश्चन को आंसर को किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से आंसर को परफॉर्म किया जाता है, उसको भी मैं आपको यहाँ पर लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको एग्जाम में आंसर को लिखना है तो किस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं, जिससे एग्जामिनर इंप्रेस होकर के आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दे सकता है। तो सबसे पहले हमें लिखना है गिवन दैट जो दे रखा होता है उसको एक बार वापस लिख दो। 36 माइनस बिग ब्रैकेट 10 माइनस कर्ली ब्रैकेट 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट 14 माइनस विनकलम 16 माइनस 10 स्मॉल ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स बिग ब्रैकेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व विनकुलम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विनकुलम को सॉल्व करेंगे। जैसा इसका ऑर्डर है, वी बॉडमास का ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले हम विनकुलम को सॉल्व करते हैं। वी स्टैंड फॉर विनकुलम, यानी कि यहाँ पर बाहर वाली क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे। बाहर वाली क्वांटिटी में क्या है 16 माइनस 10, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 कितना होता है, 16 में से अगर 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब 16 माइनस 10 के प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा 6 लिखूंगा गाइस। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। 36 माइनस बिग ब्रैकेट 10 माइनस कर्ली ब्रैकेट 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट 14 माइनस 6 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए गाइस मैंने यहाँ पर क्या लिखा 14 माइनस 6। अब 6 कैसा आया, 16 माइनस 10 से ये 6 आ गया। फिर वी स्टैंड फॉर विनकुलम, विनकुलम को हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आता है बी की बारी, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का क्रम कैसा है, उसका ऑर्डर भी कैसा है गाइस, पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व कीजिए, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व कीजिए, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को पहले टॉफी दी जाती है, उसके बाद थोड़ा बड़े बच्चे को टॉफी दी जाती है और सबसे बड़े बच्चों को टॉफी दी जाती है। तो पहले छोटे बच्चों को टॉफी दी जाएगी ना, तो उसी तरीके से पहले छोटा को सॉल्व करो, फिर उससे बड़े वाले को सॉल्व करो और फिर सबसे बड़े वाले को सॉल्व करो। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो स्मॉल ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है 14 माइनस 6 लिखा हुआ है। 14 माइनस 6 कितना होता है, 14 माइनस 6 कितना होता है भैया, 14 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा भैया, सॉरी 14 में से 6 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। बच्चा इसको जानता है, 8 आता है। तो यहाँ पर 14 माइनस 6 के प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा 8 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा यार। नाउ विल सॉल्व ब्रैकेट्स। अब सॉल्व ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा भैया। अब 8 लिख दिया है। अब आगे का जो स्टेप है वो मैं अगली स्लाइड पर लेना चाहूंगा क्योंकि ये स्लाइड पूरी तरीके से भर चुकी है। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैंने 8 लिख दिया था गाइस नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए जो अब हम कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स खत्म हो चुका है, अब बारी आएंगी कर्ली ब्रैकेट्स की। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8। अब देखिए गाइस इसके अंदर जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 2 टाइप्स के मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक तो है एडिशन का और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन का। अब पहले एडिशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो वी बॉडमास रूल को ध्यान दीजिए। वी बॉडमास रूल हमसे कहता है कि सबसे पहले अगर डिवीजन हो तो डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन करो और फिर सब्ट्रैक्शन करो। तो पहले क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन को प्रीफर करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन को करेंगे गाइस, ध्यान दीजिए, पहले मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 4 8 जा कितना होता है, 4 8 जा कितना होता है, टेबल आती है 4 की, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। तो 4 8 जा यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 32। 4 की टेबल बोलनी है 8 टाइम्स, सिंपल। अब देखिए 12। अब फिर हम क्या करेंगे, अभी तक कर्ली ब्रैकेट्स पूरी तरीके से सॉल्व हुए ही नहीं, तो 20 प्लस 32 को ऐड करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट का खात्मा हो जाएगा और उसके बाद हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे भैया। अब देखिए 12 प्लस 32 कितना होता है, 12 प्लस 32 44 होता है। 44 किसी से भी पूछ लेना, ठीक है, 44 होता है। 10 माइनस 44 हो गया। 10 माइनस 44 क्यों हुआ, क्योंकि जो कर्ली ब्रैकेट्स के बाद जो साइन है वो 44 है, माइनस है भैया, इसलिए माइनस 44 हो गया। अब देखिए 10 माइनस 44 कितना होता है। आप सोच रहे होंगे 10 में से 44 जाएगा कैसे, 10 तो छोटा है 44 बड़ा है, 10 में से 44 थोड़ी जाता है भैया, ये तो गलत बात है। लेकिन गलत बात नहीं है, सही बात है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जाता है। क्योंकि 10 माइनस 44 कितना होता है, 10 माइनस 44 होता है। अगर आपको नहीं करना आता है छोटे से बड़ा कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो आप बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो,
44 में से तो 10 जाता है ना यार, 44 में से तो 10 जाता है, कितना जाता है ना, कितना होगा 44 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो 34। फिर देखिए जो बिग नंबर है उसके ऊपर साइन कैसा है, उसके आगे साइन कैसा है, उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि 10 माइनस 44 कितना होगा, -34। ठीक है जी, -34 होगा। अब अभी भी बिग ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ। अब देखिए बिग ब्रैकेट के बाहर कैसा साइन है, माइनस, और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो 36 प्लस 34, 36 प्लस 34 कितना होता है, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 70 आ जाता है। ये हो गया ना सिंप्लीफाई, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इतना सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। किस तरीके से वी बॉडमास रूल को अप्लाई किया था, सबसे पहले विनकुलम को सॉल्व किया था, उसके बाद ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का तरीका है, पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को करो, उसके बाद बिग ब्रैकेट्स को करो। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो यूज होने वाले जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, किस तरीके से हमें उनका ऑर्डर लेना है, पहले डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। इस तरीके से हमें ऑर्डर को मेंटेन करना है, फिर हमें उस चीज को सिंप्लीफिकेशन करना है, तो अच्छे से सिंप्लीफाई जो है वो हो जाता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, नो टेंशन, दूसरी बार और देखो, दूसरी बार में अगर समझ में नहीं आता है, नो टेंशन, तीसरी बार देखो, तीसरी बार समझ में नहीं आता है, नो टेंशन, चौथी बार देखो। लेकिन देखो, बार बार लगातार देखने से चीजें समझ में आने लगती हैं, इसलिए आपको लगातार देखना है। एक बार समझ में नहीं आया तो छोड़ना नहीं है, बार बार इस वीडियो को देखना है। इसलिए वीडियो बनाई जा रही है आपके देखने के लिए। एक बार में समझ में नहीं आता, एक बार में कुछ नहीं होता, आपको बार बार लगातार जो है करना पड़ता है, लेकिन होता है, एक दिन वो होता है। ठीक है जी। तो अगर गाइज आपको हमारे वीडियो अगर पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, शो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू गाइज। Hello guys, my name is